Amen. So this morning we are going to talk about relationships. तो इस सुबह हम रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं। Yeah. Now the Bible tells us अभी बाइबल हमें ये बताती है to love God, कि प्रभु से प्रेम करना है, to हमने love people. लोगों से प्रेम करना है। Bible tells us to walk in love. बाइबल हमें सिखाती है कि हमने प्रेम में चलना है। And First Peter chapter 4 verse 8 says, और पहला पत्रस 4:8 कहता है। yeah, First Peter 4:8, पहला पत्रस 4:8, most important of all, सबसे महत्व की बात, continue to love each other deeply. निरंतर गहरे रूप से एक दूसरे से प्रेम करते रहो। Yeah, let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Continue to love one another deeply. निरंतर एक दूसरे से गहरे रूप से प्रेम करते रहो। I pray the atmosphere in your soul मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्राण के अंदर का वातावरण should be an atmosphere of love. वो प्रेम का वातावरण होना है। I pray the atmosphere in your home मैं प्रार्थना करता हूँ आपके घर के अंदर का वातावरण should be an atmosphere of love. वो प्रेम का वातावरण हो। I pray the atmosphere in this family of God मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के इस परिवार के अंदर का वातावरण should be an atmosphere of love. वो प्रेम का वातावरण हो। Bible says three things are eternal: बाइबल कहते हैं 3 चीजें अनंतकालिक है, faith, विश्वास, hope, आशा and love. और प्रेम। But the greatest one लेकिन उसमें सबसे महान is love. वो प्रेम है। Okay, so we are going to talk about toxic relationship. तो हम Yeah. हानिकारक रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं। We want to have good relationship. हम अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते We हैं, want to do well. हम अच्छा करना चाहते हैं, But there are many relationships which are called toxic. लेकिन ऐसे बहुत सारे रिश्ते जिन्हें हानिकारक कहते हैं। Yeah, okay. Now, what's a toxic अब relationship? ये हानिकारक रिश्ते क्या है? It's an unhealthy ये relationship. ऐसे रिश्ते जिसमें सेहत नहीं है। Yeah, it's a relationship where there is a lot of destruction. ये ऐसे रिश्ते जहाँ पर बहुत सारा विनाश है, And it's a relationship which is not safe. और ये ऐसे रिश्ते जो सुरक्षित नहीं है। So we're going to talk about this. तो इसके बारे में हम बात करने We वाले are हैं। going to see how Jesus handled them. हम देखेंगे यीशु ने कैसे इन्हें हैंडल किया, And we will also learn to handle relationship as Jesus did it. और जैसे यीशु ने उन्हें हैंडल किया वैसे हम भी रिश्ते हैंडल करना सीखेंगे। Can I hear an amen? Amen. Okay, now, अभी when you look at a toxic relationship, जब आप हानिकारक रिश्तों को देखते हो, they have signs. उनके चिन्ह होते हैं। Yeah. So when you say this relationship is not healthy, जब आप कहते हो ये रिश्ता सेहतमंद नहीं है, it is not safe, ये सुरक्षित नहीं है, it is destructive, ये जो है विनाश लाने वाला है, that means इसका अर्थ there are signs in those relationships. उन रिश्तों में चिन्ह है। And I want to show you some signs. और मैं आपको कुछ चिन्ह दिखाना And चाहता हूँ। then we will go to Jesus. उसके बाद हम यीशु के पास So जाएंगे। the number one sign तो पहला चिन्ह is constant anger. निरंतर गुस्सा। Proverbs 22 नीति वचन 22 and verse 24 to verse 25. वचन 24 और 25 It says, वचन कहता है, don't make friends with people who have a hot, violent temper. ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो जिनका जो तापमान हमेशा गर्म होता है। Yeah. Don't make friends ऐसे दोस्त मत बनाओ with people who are, boom, जो हमेशा गुस्से से भरे होते हैं। boom, धमाका होता है, boom, धमाका होता है, boom. धमाका होता है। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ today God would heal our boom. आज प्रभु हमारे उस धमाके को चंगा कर देंगे। Yeah. And verse 25 says, और वचन 25 कहता है, if you hang around with them, अगर आप उनके साथ घूमते फिरते you रहोगे will learn their habit तो आप उनकी आदतें सीख and जाओगे you will not be able to change. और आप बदल नहीं पाओगे। The number two sign, दूसरा चिन्ह, दूसरा चिन्ह that a relationship is toxic, कि रिश्ता हानिकारक है, always lying. हमेशा झूठ बोलना। Proverbs 26 verse 28 says, नीति वचन 26 में 28 वचन कहता है, when you lie, जब तुम झूठ बोलते हो, actually you hate the person whom you are hurting. हकीकत में जिस व्यक्ति को आप चोट पहुंचा रहे हो ना, उससे आप नफरत कर रहे So हो। when you are lying, तो जब आप झूठ बोल रहे हो, it's not only you are hurting the person, सिर्फ आप उस व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हो उतना ही नहीं, but you hate the person. लेकिन आप उस व्यक्ति से नफरत भी करते हो। So when children lie to the parents, तो जब बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं, you are not just hurting the parents, आप सिर्फ माता पिता को चोट नहीं पहुंचा रहे but हो, you also hate the parents. लेकिन आप माता पिता से नफरत भी कर रहे हो। I don't say it. मैं नहीं कह रहा वैसा, Bible says it. बाइबल कहती है। हम लोग वो झूठ नहीं बोलते, हम लोग वो झूठ बोलते हैं, सफेद वाला। आप मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा रहे हो, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या बोलना है ना, आज से झूठ बंद हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। और ये जो झूठी
appreciation, झूठी सराहना, हरभरा के झाड़ पे चढ़ाना. हरभरे के झाड़ पे चढ़ाना Don't do it. मत करो. You are hurting people. आप लोगों को चोट पहुंचा रहे हो. I understand we should appreciate people, मैं समझ सकता हूँ हमने लोगों को सराहना है, but not false appreciation. लेकिन झूठी सराहना नहीं करना है. See, when you love somebody, जब आप किसी से प्यार करते हो don't hurt the तो person. उस व्यक्ति को चोट मत पहुंचाओ. Number 3, तीसरा, the third sign तीसरा चिन्ह, is verbal abuse. वो शब्दों के द्वारा शोषण. Yeah, Proverbs 12, verse 18. नीति वचन 12 में 18. Proverbs 12, 18. नीति वचन 12 18. Sharp words cut like a sword, तेज जो शब्द है वो तलवार के समान काटते हैं, but words of wisdom, लेकिन बुद्धि से भरे शब्द they will heal a person. वो एक व्यक्ति को चंगा करते हैं. I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will have words of wisdom. आपके पास वो बुद्धि के शब्द होंगे. Next sign अगला चिन्ह is selfishness. वो है स्वार्थीपन. Somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, I always struggle with relationships. मैं हमेशा रिश्तों में संघर्ष करता हूँ. I'll tell you why. बताता हूँ क्यों. Because you are only thinking about yourself. क्योंकि सिर्फ आप खुद के बारे में सोच रहे हो. Some of you are struggling in your relationship with Jesus. आप में से कुछ लोग यीशु के साथ अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहे हो. Why? क्यों? Because it's all about you. क्योंकि सब आपके लिए आपके ही बारे में है. It's not about you. वो आपके बारे में नहीं It's है, about the Lord. प्रभु के बारे में है. So the fourth sign is तो चौथा चिन्ह है constant selfishness निरंतर स्वार्थीपन and envy. और ईर्ष्या रखना. Yeah, let's look at this verse. आइए ये वचन देखते हैं. James 3:16. याकूब 3:16. James 3:16. याकूब 3:16. Where there is envy जहाँ कहीं भी ईर्ष्या है and selfishness, और स्वार्थीपन है, there will be all kinds of confusion वहाँ पर हर प्रकार की गड़बड़ी होगी and there will be all kinds of evil. और वहाँ पर हर प्रकार की दुष्टता होगी. But I pray लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, we will not remain a selfish person. हम स्वार्थी व्यक्ति नहीं रहेंगे. We will be now selfless person. अभी हम निस्वार्थ व्यक्ति बनेंगे. Don't worry when you think about others. चिंता मत करो, जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, Yeah, no problem. चिंता मत करो, It's a good thing. वो अच्छी बात है. Somebody said, if I don't think about myself and if I only think about others, what will happen to me? किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं खुद के बारे में सोचूंगा ही नहीं और दूसरों के बारे में सिर्फ सोचते रहूंगा तो मेरे साथ क्या होगा. Jesus said, यीशु ने कहा, what you do unto others, जो तुम दूसरों के लिए करते हो it will come back to you. वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा. और वापस लौट के 30 गुना 60 गुना 100 गुना आने वाला है आमेन. यीशु के नाम में. आमेन. Now this envy is a very dangerous word. अभी ये जो ईर्ष्या है ना, बहुत खतरनाक शब्द है. Yeah, it's you look at another person ये मानो आप दूसरे व्यक्ति को देखते हो and you look at all the good that is happening with him और हर एक अच्छी चीज जो उसके साथ हो रही है उसे आप देखते हो and you say, it's not good. और आप कहते हो वो अच्छा नहीं है, It should not happen with him. वो उसके साथ नहीं होना चाहिए, It should happen with वो me. मेरे साथ होना चाहिए. Take care. सावधान रहो, This kills relationships. ये रिश्तों को मारता है. But I pray लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, we will win in the name of हम Jesus. जीतेंगे यीशु के नाम में. Now let's look at Jesus. अभी यीशु को देखते हैं. So in a toxic relationship, तो हानिकारक रिश्तों में, yeah, a damaging relationship, नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते में, unsafe relationship, असुरक्षित रिश्ते में there are some signs. कुछ चिन्ह है. I told you about them. मैंने वो चिन्ह आपको बताया. Now let's look at Jesus. अभी आओ यीशु को So देखते हैं. here comes the perfect person. तो अभी ये सिद्ध व्यक्ति आता है. Yeah, here comes Jesus. अभी यीशु आते हैं. Now Jesus was surrounded by 3 types of people. हमेशा 3 प्रकार के लोग यीशु के आसपास होते Number थे. 1 पहला is the family and friends. परिवार और दोस्त. Yeah, Jesus had a family यीशु का भी परिवार था and he had a lot of friends. और बहुत सारे दोस्त थे. And those people, और वो लोग sometimes they did not understand Jesus. कभी-कभी वो यीशु को समझ नहीं पाते थे. Sometimes they criticized Jesus. कभी-कभी वो यीशु की निंदा करते थे. And sometimes they tried to control Jesus. और कभी-कभी यीशु पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे वो. Even your family, आपका परिवार भी, even your friends, आपके दोस्त भी sometimes कभी-कभी they don't understand you. वो आपको समझते नहीं. You are a good person. आप अच्छे व्यक्ति You हो, are walking with God. प्रभु के साथ चल रहे You हो, are trying to bring honor to God. आप प्रभु के लिए आदर लाने की But कोशिश they कर don't रहे हो, understand you. लेकिन वो आपको समझते नहीं है. Sometimes they criticize you. कभी-कभी आपकी निंदा करते हो And sometimes they try to control you. और कभी-कभी आप पर नियंत्रण रखने की This कोशिश करते happened with Jesus also. हैं. ये यीशु के साथ भी हुआ था. Then
आगे he had a demanding group. फिर जो है मांग रखने वाला एक झुंड था। The moment people came to know, जिस क्षण लोगों को पता चला impossible things are happening, असंभव चीजें हो रही है, miracles happening. चमत्कार हो रहे हैं, Oh, the power of God is flowing. प्रभु का सामर्थ बह रहा है, Wisdom of God is flowing. प्रभु की बुद्धि बह रही है। People used to come from villages, town, country. They used to come and flood him. लोग गांव देश शहरों से आते थे, भीड़ की भीड़ आती थी Yeah, and they are all crowding him. और वो सब उनके आसपास भीड़ लगा देते थे। Many followed him बहुत सारे लोगों ने उनका पीछा किया, for what they can get. उनको क्या मिल सकता है उस कारण। In fact, the Bible says some of them followed Jesus only for, बाइबल कहती उनमें से कुछ लोगों ने सिर्फ खाने के लिए यीशु का पीछा किया and Jesus told them also. और यीशु ने उनको बताया भी। मुझे पता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो. So in your life also, you will have people who are surrounding you only what they can get from you. तो आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको घेरे होंगे, जो आपके जीवन से उनको मिल सकता है ना उसके कारण। Number 3, the third kind of people. तीसरे प्रकार के लोग, Oh, they are the religious people. ये धार्मिक लोग हैं, They were after him उनके पीछे पड़े हुए थे because slowly people left them क्योंकि धीरे से लोग उनको छोड़ के गए and they started to follow Jesus. और यीशु का पीछा करने लगे। So always तो हमेशा they are legalistic. उनके जो धार्मिकता होती थी ना, Yeah, ये करने का, 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 ये करने, ये नहीं करने का, हाथ धोया क्या, पैर धोया क्या? प्रभु ने कहा हाथ भी धोना, पैर भी धोना, सब अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा चीज क्या है? धोया रहना है, आपका दिल धोया रहना है यीशु के नाम। आमेन आमेन। And then there were many times they used to question him फिर बहुत बार ऐसा हुआ वो यीशु से सवाल पूछते थे and they used to try to trap him. और उनको जाल में फंसाने की कोशिश करते थे। Yeah, number 1. पहला। Number 1. So how did Jesus handle these relationships? तो यीशु ने इन रिश्तों पर काम कैसे किया? Number 1, पहला, he learned to walk away. वो वहां से निकल जाना सीखा उन्होंने। Sometimes you have to learn to nicely get up and say, sorry, I'm going. अभी कभी कभी आपको जो है ना अच्छे से सीखना है, उठ के खड़े होके कहना मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करो। Yeah, because sometimes the atmosphere in the whole room is changed so much. कभी कभी वातावरण पूरे कमरे में बहुत बदलाव होता है, Yeah, so you will have to say, तो आपको कहना पड़ेगा I'm sorry, मुझे माफ करो, we'll meet again. हम फिर एक बार मिलेंगे। चप्पलों का रिपेयरों और निकलो. आमेन। Okay, one day, एक दिन Luke chapter 4 लूका 4 अध्याय and verse 29. वचन 29। Okay, now let me give you the background. अभी इसकी पार्श्वभूमि बताने दो आप। One day on a Sabbath day, एक दिन सबत के दिन Jesus is in the synagogue. यीशु आराधनालय में He takes the book of Isaiah, वो यशायाह की पुस्तक लेते हैं, chapter 61, वो अध्याय 61 and he reads from verse 1 to verse 2, वचन 1 और 2 वो पढ़ते हैं and he begins to read. और वो पढ़ना शुरू करते हैं And as he reads, और जैसे वो पढ़ते हैं this is what he says: ये वो कह रहे हैं, The Spirit of the Lord is upon me, प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है because the Lord has anointed me क्योंकि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया to है preach the good news to the poor, ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार प्रचार to करूं, heal the broken-hearted, ताकि टूटे हुए हृदयों को मैं चंगा to करूं, set the captives free, ताकि कैदियों को मैं आजाद करूं, to open the eyes of the blind. ताकि अंधों की आंखें मैं खोलूं। And then he closed the book फिर वो पुस्तक बंद करते and हैं he said, और वो कहते हैं Today, आज this prophecy, ये भविष्यवाणी it is fulfilled. ये पूरी हुई है। What was he saying? वो क्या कह रहे थे? To all the people, सारे लोगों से whatever I read, जो भी मैंने पढ़ा it's fulfilled in me. वो मुझ में पूरा हुआ है। So their eyes are all, oh. तो उन सब की आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। That means they are saying, इसका अर्थ वो कह रहे हैं, this man is saying, ये व्यक्ति कह रहा है I am the Messiah. मैं मसीहा हूँ। So all their eyes are open. तो उन सब की आंखें खुली They है, are all looking at वो Jesus. सब यीशु की ओर देख रहे हैं And Jesus knew और यीशु को पता था they don't believe. वो विश्वास नहीं करते। So then Jesus said, फिर यीशु ने कहा if you don't believe, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे God will do what he did in the Old Testament. कि प्रभु ने जो पुराने नियम में किया वो अभी भी करेंगे। What did he do in the Old Testament? उन्होंने पुराने नियम में क्या किया? During the days of Elijah, एलिया के दिनों में when there was a famine for 3 years, जब 3 साल तक अकाल था वहाँ, people did not have food to eat. लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। That time, उस समय God did not send his messenger to the people of Israel, प्रभु ने अपने संदेशक को इजराइल के लोगों के पास नहीं भेजा, but he sent them to people who do not know God. लेकिन उन्होंने उनको ऐसे लोगों के पास भेजा जो प्रभु को जानते नहीं थे। The woman of Zarephath, वो सारपत की स्त्री, and he helped her. और उसने उसकी मदद की। Why? क्यों? Because you did not open your heart to the messenger of God. क्योंकि तुमने परमेश्वर के संदेशक के लिए अपना हृदय नहीं खोला। Then again Jesus said, फिर से यीशु ने कहा, again Elisha came, फिर से एलिया आया, but you all were not open. लेकिन तुम खुले नहीं थे। They were getting upset. उनको गुस्सा आ रहा था।
वो सुन रहे, गुस्सा आ रहा है. And he said, और उसने कहा in Israel during that time, उस समय पर इज़राइल during में the time of Elijah, एलिया के समय में many lepers were there. बहुत सारे कोढ़ी थे, But God did not pick those lepers. लेकिन प्रभु ने उन कोढ़ियों को नहीं चुना, But he picked up another person, लेकिन उन्होंने और एक व्यक्ति को चुना, a Syrian unbeliever, असीरियन अविश्वासी व्यक्ति who's an enemy. जो शत्रु है, But God picked that person up लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को चुना and healed him. और उसे चंगा किया. So what was God saying to them? तो प्रभु उनसे क्या कह रहे थे? Yeah, he was saying, वो कह रहे थे because you did not believe, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते the इसलिए messengers were sent outside. वो संदेशकों को बाहर भेजा The गया, miracles were given outside. चमत्कार बाहर हो रहे, Salvation was given outside. उद्धार बाहर हो रहे, So they were getting angry and angry. तो उनको गुस्सा और गुस्सा आ रहा है. So they got up from their chair तो अपने कुर्सी से उठे and they took a hold of Jesus. और यीशु को पकड़ा And they literally pulled him outside. और बाहर खींचा उन्हें. What's happening? क्या हो रहा था? Toxic people. हानिकारक लोग, They pulled him outside. उन्होंने यीशु को बाहर They खींचा, took him to the edge of a hill. उनको पर्वत की चोटी पर लेके गए And they wanted to push him down और वहां से धक्का देना चाहते थे so नीचे that he will die. ताकि वो मर जाए. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती next है, verse, next verse. अगला वचन, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है he passed right through the crowd वो भीड़ के अंदर से निकल गए and he went his way. और वो अपने मार्ग पर निकल गए. Okay, what am I trying to say? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Sometimes कभी कभी there will be toxic people around you. आपके आसपास हानिकारक लोग होंगे, You don't need to fight them. आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, You don't need to argue with them. उनके साथ आपको वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है. Get up उठो and walk through in the name of Jesus. और उनमें से बाहर निकल जाओ यीशु के नाम में. आपने कभी किसी को बोला है क्या, इतना क्यों सुन के लिया तूने? हाँ? लेकिन आप जब बोलते हो ना इतना क्यों सुन के लिया, यानी आपने क्या बोला, तूने तेरा मुंह क्यों बंद रखा, तूने भी देना था ना. हम देने वाले नहीं है. देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, देना बहुत इजी होता है. उसने कुछ बोला, मैं भी कुछ बोलता हूँ, उसने, और फिर वो क्या, वो मुंह से फिर हाथ, हाथ से लात. हमको प्रभु ने वो सिखाया नहीं. हमको यीशु क्या कह रहा ना, उठ, बोलना सॉरी, हम बाद में बात करेंगे, और सीधा निकल यीशु के नाम में. आमेन. Take this, Proverbs 22 verse 3. नीति वचन 22 में 3. The wise see danger ahead बुद्धिमान व्यक्ति आगे खतरे को देखता है and he avoids it. और उससे बच के निकलता है. So when you see toxic people around you तो जब आपके आसपास आप हानिकारक लोगों को देखते हो and you feel this is going to go to another level, और आपको ऐसा लगता है ये बात अभी अगले स्तर पे चली जाने वाली just है, get up तो उठो वहां से and say I'm sorry. और कहो मुझे माफ करो, We will talk next time हम अगली बार जब मिलेंगे तब बात and करेंगे, walk out. और वहां से निकल जाओ. All right, number two. दूसरा. How did Jesus handle toxic people? यीशु ने हानिकारक लोगों के ऊपर काम कैसे किया? He called the motives of people. उन्होंने जो लोगों के जो मकसद है ना, उससे खींच कर बाहर लाया. उन्होंने वो खींच कर बाहर निकाला. Yeah, this is very powerful. ये बहुत सामर्थ्यवान है. Yeah, because motives you cannot see. क्योंकि मकसद आप देख नहीं पाओगे, Only you know सिर्फ आपको पता है and God knows. और प्रभु जानते हैं. But I pray लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, the spirit of discernment ये परखने की आत्मा would work in our lives. हमारे जीवनों में काम करे. Matthew 22 verse 18. मत्ती 22 में 18. Yeah, now let me tell you the background, the story. अभी एक कहानी की पार्श्वभूमि बताने दो आपको. So if you read Matthew 22, यदि आप मत्ती 22 पढ़ोगे, two groups of people, they come to meet Jesus. दो लोगों का झुंड जो है ना यीशु से मिलने आता है. One एक is the group called the Pharisee. उसे कहते हैं फरीसियों का झुंड. They are really zealous for God. वो सच में प्रभु के लिए ना जुनून से भरे हैं. And then there is another group. फिर और एक प्रकार का झुंड है, It's called the Herodian group. उसे हेरोडियन ग्रुप कहते Now हैं. that group अभी ये जो झुंड है was very supportive towards the Roman Empire. ये रोमी जो अधिकार था ना उसके बहुत वो आधार देते थे And उसको. during the time of Jesus, और यीशु के समय के दौरान the Roman Empire was ruling over Israel. ये रोमी अधिकार जो है ना इजराइल पर राज करता था. सब लोग मेरे साथ में हो ना? And there is a word called tax. और एक शब्द है जिसे कहते हैं टैक्स या कर. Kar. Okay. So these two groups of people, तो ये जो दो लोगों का झुंड है ना, they got together वो साथ में आए and they said, और उन्होंने कहा through words, शब्दों के द्वारा we will catch Jesus. हम यीशु को फंसाएंगे. So they meet Jesus तो यीशु से मिलते हैं and they say to Jesus, और वो यीशु से कहते हैं there is nobody like you. आपके जैसा कोई है ही नहीं. You're a man of integrity.
आप जो बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, what you are outside, जो आप बाहर दिखते हो, you are inside आप also. अंदर भी वही हो। जैसे ये खत्म हुआ ना, they brought the question. उन्होंने एक सवाल लाया आगे Should we pay the tax to Caesar? कि क्या हमने कैसर को उसका कर देना चाहिए? हाँ या नहीं? पहले क्या क्या पता उन्होंने? Now there was nothing lie about it, उसमें कुछ झूठ नहीं था, but लेकिन what they were trying to do is वो क्या करने की कोशिश कर रहे they थे? were trying to lift Jesus वो यीशु की बड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे and make him lose his alertness. और उनकी सतर्कता खोने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। Now what I want to say is now be alert. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ ना, सतर्क रहो, Yeah, because people will try to trap you. क्योंकि लोग आपको जाल में फंसाने की कोशिश And I करेंगे। pray और मैं प्रार्थना करता हूँ you will be alert. आप सतर्क रहोगे। So they asked Jesus a question. तो उन्होंने यीशु से सवाल पूछा, Should we give tax or not? क्या हमने वो टैक्स देना चाहिए या You नहीं? know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? You hypocrite. तुम ढोंगी लोग, Your motives are wrong. तुम्हारे मकसद ही गलत है। अरे देख, you hypocrites. तुम ढोंगी हो, You are trying to catch me. तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। पहले मस्त उठाया प्रभु पहले मस्त उठाया प्रभु को और बाद में गूगली डाला। और बाद में गुगली डाला। प्रभु ने सट करके छक्का ही मार दिया. What was he doing? तो वो क्या कर रहे थे? He was calling out their motive. उनका मकसद बाहर निकाल रहे थे। To call out motive, वो मकसद बाहर निकालने के you लिए have to be alert. आपने सतर्क रहना जरूरी है, You have to be discerning. आपने परखना जरूरी है And the Holy Spirit has to give you wisdom. और पवित्र आत्मा ने आपको बुद्धि देना जरूरी है। तीसरा, Number 3, he तीसरा। got himself recharged. उन्होंने अपने आप को फिर से जो ऊर्जा से भरा। कितने लोग कोई लोगों को मिलने के बाद आप बोलते हो मैं बहुत थक गई हूँ हुआ ना आपके सिस्टम के अंदर जितना भी जूस था ना, you are among toxic people. तो जब आप हानिकारक लोगों के बीच होते हो, You have to learn to come out, आपने वहां से बाहर निकलना सीखना है to plug yourself again to God. और फिर से अपना प्लग प्रभु में लगाना सीखना है। Jesus. आओ यीशु को देखते हैं। Luke 5:16. लूका 5:16। Is somebody learning something? क्या कोई यहाँ कुछ सीख रहा है? कुछ सीख रहा है कोई? प्रार्थना के लिए Auntie निकल जाते Usha, हैं। often. उनकी आदत थी Auntie, you can hear me? He used to withdraw. और वो वहां से प्रार्थना के लिए निकल जाते And थे used to plug in. और वो प्लग लगा लेते थे And his signal will come. और उनका सिग्नल आता था। सोच के देखो, अगर आप भरे, प्रभु से चार्ज नहीं प्रेम हो से भरे हुए, और आपको बुद्धि ऐसे से लोग भरे हुए, full of faith, विश्वास से भरे full हुए, of hope, आशा से भरे in the हुए, name of Jesus. यीशु के नाम में। Okay, now this verse. अभी ये जो वचन है, Before this verse, there are many verses. इस वचन के पहले और भी बहुत वचन है And let me tell you the story. और आपको कहानी बताने दो। Story is this. कहानी ऐसी है, One day a leper comes to Jesus. एक दिन एक कोढ़ी यीशु के पास आता है And Jesus heals the leper. और यीशु उस कोढ़ी को चंगा करते हैं And Jesus tells the leper, और कोढ़ी से कहते हैं यीशु don't tell anybody. किसी को मत बताना। You know what happened? पता है क्या होता है? जितने लोग मिले ना सबको उसने बताया, मैं आप लोगों को पता है ना, मैं चिल्लाता था अनक्लीन, वही है मैं, वही पंख्या मैं, वही देखो अभी सब मैं ठीक हुआ। किसने ठीक किया? जीसस। यीशु ने ठीक किया। So what happened, you know? तो क्या हुआ पता है? The moment he was giving testimony, जिस क्षण वो गवाहियां दे रहा था, all the people who did not have hope सारे लोग जिनके अंदर आशा नहीं थी and who were sick in their body, और जो अपने शरीर में बीमार थे, they said, उन्होंने कहा hope has come. आशा आई है, Let's go to चलो Jesus. यीशु के पास जाते हैं। So what happened? तो क्या हुआ? People are running to Jesus. लोग यीशु के पास दौड़ के आ रहे, So he did not get space for himself. तो उनको अपने खुद के लिए जगह ही नहीं मिली, He did not get time for himself. उनको अपने खुद के लिए समय ही नहीं मिला। He was being pressured from everywhere. हर जगह से उनके ऊपर दबाव था And the woman with the issue of, blood, और वो स्त्री जिसको लहू बहने की she समस्या थी, just said, if I touch him, I'll get healed. उसने कहा अगर मैं सिर्फ उन्हें छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। All kinds of things are happening. हर प्रकार की चीजें हो रही थी, People are pushing. लोग उनको धक्का दे रहे हैं, Somehow they want something from Jesus. कैसे भी करके यीशु से कुछ पाना चाहते हो। In that उस सब के बीच, whole thing, उस सब चीज के बीच he just walks away.
यीशु वहां से निकल जाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, अगर यीशु जी को डिसीजन लेना पड़ा, मुझे बाहर जाना है, हमने भी डिसीजन लेना है, मुझे भी बाहर जाना है, और मैंने भी मेरे प्रभु के साथ कनेक्ट होना है। आमेन आमेन। Isaiah 40 verse 31. यशायाह 40 में 31। Isaiah 40 verse 31. यशायाह 40 में 31। But people who wait for the Lord लेकिन जो लोग प्रभु की बाट जोते हैं, to help them, उनकी मदद करने के they लिए will receive new strength. वो नया बल पाएंगे। Jesus met different kinds of people. यीशु अलग अलग प्रकार के लोगों से मिले। There will be pressure. दबाव होगा, People will try to pull whatever they can from you. लोग आपके अंदर से जो खींच सकते हो खींचने की कोशिश करेंगे, But in that, लेकिन उसमें make time. समय निकालो, Turn to God. प्रभु की ओर मुड़ो, Connect with the Lord. प्रभु के साथ जुड़ जाओ। Number 4. चौथा नंबर, How did Jesus handle toxic people? यीशु ने हानिकारक लोगों को कैसे संभाला? He was silent. वो शांत थे। Silence is very important. अब ये शांति बहुत महत्व की है, At the right time. सही समय पर। Matthew 26, मत्ती 26 अध्याय verse 62 to verse 63. वचन Okay. 62 और 63। So they caught Jesus तो उन्होंने यीशु को पकड़ा from the Garden of Gethsemane. गतसमनी के बगीचे से। और रात को कोट नहीं लगाया जाता है, लेकिन उस दिन रात के समय प्रभु यीशु के लिए स्पेशल कोर्ट बुलाया गया था। उस दिन रात के समय जो है यीशु मसीह के लिए खास न्यायालय बुलाया गया, And they began to gather false witnesses. और वो झूठे गवाह इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने। But those guys, when they were talking itself, they were confused. वो लोग जब वो बात कर रहे थे ना आपस में, तभी वो खुद गड़बड़ी में थे। Then फिर one guy said, एक व्यक्ति ने कहा, but Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, destroy the temple, मंदिर का नाश करो, and in 3 days I will build it again. और 3 दिन में मैं वापस बांध दूंगा। और बहुत कुछ बोल रहे थे। और बहुत कुछ बोल रहे थे। Then the high priest stood up फिर महायाजक खड़ा हुआ and he said to Jesus, और उसने यीशु से कहा, why are you not giving answers? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? What are you going to say for yourself? आप खुद के बचाव में क्या कहने वाले हो? Yeah, but Jesus remained silent. लेकिन यीशु चुप ही रहे। When do people remain silent? लोग शांत कब रहते? When they understand. जब वो समझ जाते। इधर कुछ भी बोल के कुछ फायदा नहीं। अभी यहाँ बोल के कुछ फायदा ही नहीं है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, God will give us discernment. प्रभु हमें ये परख दे। So he was silent. तो एकदम शांत थे। Then the high priest said, फिर महायाजक ने कहा, are you the Messiah? क्या तुम मसीहा हो? So Jesus did not say, yes, I am the Messiah. तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा, हाँ मैं मसीहा हूँ। He didn't say like that. उन्होंने ऐसा नहीं You know कहा। what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? You said it. तुमने खुद कहा। When you are something, जब आप कुछ होते हो you don't need to tell everybody. तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। The way you live, जिस प्रकार आप जीते हो everybody knows. सबको पता चलता This है is what you are. कि तुम ये हो। Pastor ji, if I remain silent, they'll finish me. पास्टर, अगर मैं चुप रहा ना तो वो मुझे खत्म कर देंगे। Don't worry. चिंता मत करो। Look at the scripture. ये वचन देखो, Proverbs 23 verse 9. नीति वचन 23 में 9। Yeah, Proverbs 23 verse 9. नीति वचन 23 में 9। Don't talk to fools. मूर्खों से बात मत करो, They will make a fun of you. वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। Because even if Jesus would have said, yes, I am the Messiah, I'm the Messiah. क्योंकि यदि यीशु ने ये भी कहा होता मैं मसीहा हूँ, मैं मसीहा हूँ, Oh, they would have not listened. तो उन्होंने सुना ही नहीं होता। Learn to handle. रिश्तों को जो है कैसे संभालना है सीखो। Yeah, toxic relationship. हानिकारक रिश्ते। Number 5, last one. पांचवा आखिरी, Wow, this is beautiful. ये बहुत सुंदर है। He allowed people to leave. उन्होंने लोगों को जाने दिया। यानी रिश्तों में से जाने दिया. It's a sad thing, ये but it is a very important thing. ये दुख की बात है, लेकिन ये बहुत महत्व की बात भी है। Yeah, very important. बहुत महत्व की। John 6, verse 66. यूहन्ना 6 में 66। Okay, so a time came, तो ऐसा समय आया, many disciples, they left Jesus बहुत सारे शिष्य यीशु को छोड़कर गए and they went away. और वहां से चले गए। So in relationships, तो रिश्ते में there are times, ऐसे समय होते हैं, you know, you have to learn to release. आपको जो है उनको जाने देना सीखना है। Go. जाओ। Okay, now, why this happened? Why? ये हुआ क्यों? Yeah, that's the question. वो सवाल है। One day, Jesus fed 5,000 people, एक दिन यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया and it was a miracle. और वो बहुत बड़ा चमत्कार था And people saw और लोगों ने देखा bread is multiplying, वो रोटी बहुगुणित होते हुए, fish is multiplying, मछली बहुगुणित होते and हुए, they had sufficient, they were satisfied. और उनके पास पर्याप्त था, तृप्त थे वो। And from that time onwards, और उस समय से आगे people are following Jesus. लोग यीशु का पीछा करते रहते थे। So one day, तो एक दिन Jesus told all of them, यीशु ने उन सब से कहा, you are only after fish and bread. तुम सिर्फ रोटी और मछली के लिए पीछे आए हो। And then he said, फिर आगे कहा, I am the bread which has come from heaven. मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से नीचे आई है, Come for me मेरे लिए आओ
Come for me. मेरे लिए आओ, Not just the miracle. सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, Not just the food that is coming. सिर्फ जो खाना आपको मिल रहा है उसके लिए नहीं, But I am the bread of life. लेकिन मैं ही जीवन की रोटी हूँ। And then he made a statement फिर उन्होंने एक वाक्य कहा which is spiritual. जो आत्मिक है। Yeah, he said, उन्होंने कहा, whoever does not eat of me जो कोई भी मुझ में से नहीं खाता and whoever does not drink of me, और जो भी मुझ में से नहीं पीता, he has no part in me. उसका मुझ में कुछ लेना देना नहीं। So they thought, अरे बाप रे, तो उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, we have to eat his body. हमने उनका शरीर खाना है We क्या? have to drink his blood. उनका लहू पीना है क्या? No, but it was a spiritual thing. नहीं, लेकिन वो एक आत्मिक चीज कह रहे थे। Hearing that, उसे सुनते हुए they said, उन्होंने कहा, this is very hard teaching. ये बहुत कठिन शिक्षण है, Oh, this is very hard. ये बहुत कठिन है। And slowly, one by one, people began to leave. और धीरे धीरे करके एक एक करके लोग निकलना शुरू हो गए वहां से। And Jesus did not stop them. और यीशु ने उनको रोका भी नहीं। He did not say, please wait, wait, wait. उन्होंने ऐसा नहीं बोला, रुको रुको रुको। No, no, he did not say that. उन्होंने ऐसा नहीं कहा, He let them go. उन्होंने उन्हें जाने दिया। And finally, he asked the 12 disciples, अंत में 12 शिष्यों से उन्होंने पूछा, do you also want to go? तुम भी जाना चाहते हो क्या? You know what Peter said? पता है पतरस ने क्या कहा? Lord, प्रभु, where will we go? हम कहाँ जाएंगे? Where will we go? हम कहाँ जाएंगे? You have the words आपके पास शब्द है of eternal life. जिसमें अनंत काल का जीवन है। They all went, वो सब चले गए, but 12 stayed. लेकिन 12 शिष्य वहां रुके। And those 12, और वो 12 they shook the whole world. उन्होंने पूरी दुनिया हिला दी। I pray मेरी ये प्रार्थना है, we will learn something from Jesus. हम यीशु से कुछ सीखेंगे। So there will be some people who you will have to release. तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको आपको जाने देना पड़ेगा, Yeah, because they are not good क्योंकि वो अच्छे नहीं है for you. आपके लिए। Let them go. उन्हें जाने दो ना, And the Lord will help us. और प्रभु हमारी मदद करेंगे। Romans 12 verse 18. रोमियो 12 में 18, If it is possible, अगर संभव हो तो always try to live in peace with other people. हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ शांति में जीना सीखो। If it is possible. अगर संभव हो तो, इसका मतलब it is not possible, इसका अर्थ है संभव नहीं है, but कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कोशिश कर रहे हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, वापस बोल रहा हूं. Not possible, संभव नहीं है, but we will try. लेकिन हम कोशिश करेंगे।